Okay, so let's begin class 11 redox reaction next lecture। चलिए लास्ट लेक्चर में हमने बात किया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और किस तरह से हम दिए हुए एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं इफ़ द कंपाउंड इज गिवन टू अस, राइट। अब हम ये बात करेंगे कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा है बच्चों ये लॉजिक कुछ ऐसा कहता है कि एक और आया बाय डेफिनेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या मतलब है इसका? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है ना उसमें हमने ऐसा पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लॉस ऑफ नेगेटिव। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स लॉस ऑफ नेगेटिव। इफ समवन लॉस्ट द नेगेटिव इट विल डेफिनेटली एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, राइट। मीन्स द पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज, means oxidation state will increase. So if the oxidation state is increasing, this is called as oxidation reaction, okay. And reduction means gain of electron. So if something will accept the electron, if something will gain the negative charge, its oxidation state will decrease because वो negative को ले रहा है, right। तो oxidation का मतलब होता है increase in oxidation number and reduction का मतलब होता है decrease in oxidation number। reduction means decrease in oxidation number, okay। let's try to understand this with the most simple example। H2 combined with O2 will give you H2O। if I write the oxidation number here, hydrogen is in free state, so the oxidation number is 0। oxygen is also in free state, oxidation number is 0। here both are combined, so we know when hydrogen combined with oxygen, oxygen is more electronegative, oxygen will have the oxidation state of -2, hydrogen will have the oxidation state of +1, right। so if you will see here, oxidation state of hydrogen is increasing from 0 to 1, right। so as the hydrogen oxidation state is increasing, it is the oxidation process, and the oxidation state of oxygen, you can see it is decreasing from 0 to -2। पहले 0 था, अब -2 हो गया। so oxygen is undergoing the reduction process, oxygen is undergoing the reduction process, right। now what is oxidizing agent? तो oxidizing agent जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा ना, उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है और वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? दूसरे का वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, राइट। तो वी कैन राइट हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। मतलब ऐसे स्पीसीज, द स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस कर देगा, राइट। मतलब रिड्यूस करेगा खुद को, मतलब जिसका खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या जिसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका द स्पीसीज हुज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है ना, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट उसका उल्टा, राइट। ऐसे स्पीसीज जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे, एजेंट है ना, LIC एजेंट खुद की LIC नहीं करता, वो दूसरे की LIC करता है। तो उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करेगा, विच रिड्यूस अदर, और खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर विल इंक्रीज। तो द स्पीसीज whose oxidation number increase, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। चलिए इतने ज्ञान के साथ एक एग्जाम्पल NCERT में से समझते हैं। एग्जाम्पल
नंबर 8.4 देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। वो क्वेश्चन ऐसा पूछा है, जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कुछ ऐसा रिएक्शन आपको दिया है, 2 times Cu2O प्लस Cu2S will give 6Cu plus SO2. You have to justify that this is a redox reaction, okay, and also identify the species which are oxidized or reduce, which act as oxidizing agent and which act as a reducing agent, जिसको हम ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट भी कहते हैं। चलो, तो आपको पहले तो क्या करना है, पहले आपको करना है जस्टिफाई दैट इट इज redox reaction, okay, and also identify कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसे कहते हैं रिडक्टेंट। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस थिंग्स, आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना है। चलिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले रिएक्शन लिखो। अभी आप अगर डायरेक्ट सोचोगे ना, नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से, कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको उस डेफिनेशन से पता ही नहीं चलेगा कि ये रेडॉक्स है कि नहीं है, राइट। सो व्हाट वी आर गोना डू हियर, वी विल फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल द स्पीसीज प्रेजेंट हियर, देन वी विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। चलिए ध्यान से देखिएगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हैज़ द ऑक्सीडेशन नंबर -2। कॉपर कितना होगा, तो ऑक्सीजन का -2 है, ओवरऑल न्यूट्रल है, ओवरऑल तो कोई चार्ज नहीं है, तो -2 सामने जाएगा तो +2। 2 कॉपर को मिला के वो +2 होगा, तो एक कॉपर का कितना होगा, +1। चलिए, यहाँ पे कॉपर जुड़ा है सल्फर के साथ, अब ये समझते हैं। अब यहाँ पे सल्फर जब मेटल के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, सल्फर जब मेटल के साथ जुड़ा हुआ होता है, राइट, तो सल्फर को खुद नेगेटिव बनना पड़ेगा, बिकॉज मेटल पॉजिटिव होता है। तो सल्फर का जो नेगेटिव स्टेट है ना, वो है -2, राइट। सल्फर का नेगेटिव स्टेट क्या है, -2। देखो, सल्फर ऑक्सीजन का ही भाई है, ऑक्सीजन के नीचे उसका पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, तो ऑक्सीजन एंड सल्फर का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ पे सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा -2, सेम एज दिस। कॉपर हो जाएगा आपका +1, -2 सामने जाएगा, +2, 2 कॉपर का +2, एक का रहेगा +1। चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कॉपर फ्री स्टेट में आ गया। कॉपर अभी किसी के साथ नहीं जुड़ा है, अकेला है, तो उसका 0 स्टेट हो जाएगा। चलो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 रहेगा। अब सल्फर कितना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे सल्फर -2 मत लिखना, हाँ, सल्फर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो एक ऑक्सीजन का -2, ऐसे 2 ऑक्सीजन है, 2 मिला के हो गया -4, -4 सामने जाएगा +4, तो सल्फर का स्टेट रहेगा यहाँ पे +4। चलो, अब आपको जस्टिफाई करना है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स है। तो ये चेक करते हैं कि ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो। लेट्स सी। तो आई कैन सी इट वेरी क्लियरली, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इंक्रीजिंग। कैन यू से दैट? सल्फर जहां पे -2 स्टेट में था, रिएक्शन के बाद +4 स्टेट में आ गया, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर इज ऑक्सीडाइज। क्यों? क्योंकि जो सल्फर -2 स्टेट में था, अब वो चेंज होके बना है +4। ठीक है, चलो, तो ये तो एक चीज़ तो पता चल गई कि हाँ भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाउ फाइंड आउट, ऐसा कोई है जिसका रिडक्शन हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है कॉपर का। चेक इट आउट। कॉपर जो पहले +1 स्टेट में था, वो फ्री स्टेट में चला गया, 0 स्टेट में, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर घटा। तो यू कैन राइट कॉपर इज रिड्यूस्ड। कॉपर इज रिड्यूस्ड बिकॉज कॉपर का जो स्टेट पहले +1 था, वो स्टेट 0 हो गया, मतलब ये है रिडक्शन।
तो यहाँ पे इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मीन्स दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन. सो वी कैन राइट हियर हेंस दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स. हेंस दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन. कैसा है भाई ये रिएक्शन? आपका रेडॉक्स रिएक्शन है. चलो आपको ये भी बताना है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है. बोलो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो पूरा स्पीसीज़ आपको बताना होता है, पूरा स्पीसीज़ आपको बताना होता है. तो यहाँ पे आपका जो कॉपर सल्फाइड था ना, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वी विल राइट कॉपर सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, राइट. तो इस क्वेश्चन के अंदर यू विल राइट हियर हु इज ऑक्सीडाइज. तो यहाँ पे आपका कॉपर 1 इज ऑक्सीडेंट एंड सल्फर ऑफ Asp प्लस. चलो टाइम पास लिखा है इसके अंदर. तो आपका ऑक्सीडेंट कौन है यहाँ पे? ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो जिसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन. बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा. खुद का किसका रिडक्शन हो रहा है? तो कॉपर +1 आयन 0 में जा रहा है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका कॉपर +1 आयन. यू विल राइट इट लाइक दिस रोमन लेटर में, राइट. बिकॉज कॉपर 1 जो है वो खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो यहाँ पे रिडक्टेंट कौन है? रिडक्टेंट मतलब दूसरे का रिडक्शन करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा. कौन सा स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है? यू कैन राइट सल्फर ऑफ Cu2S भी लिख सकते हो आप, या फिर पूरा Cu2S भी लिख सकते हो, नो इशू विद दैट. सो लेट अस राइट Cu2S. विल राइट दिस एज Cu2S. ओके, चलिए नाउ लेट्स सी वन इंटरेस्टिंग टॉपिक, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर. बराबर. तो कुछ ऐसे कंपाउंड अभी मैं आपको दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देना है ऑफ द अंडरलाइन स्पीसीज. पहला जो है ना, दैट इज द कार्बन सब ऑक्साइड. क्या है भाई वो? कार्बन सब ऑक्साइड. इसका फॉर्मूला है C3O2. इसमें आप मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दोगे. फिर दूसरा जो है वो है आपका ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड. ट्राइब्रोमो मतलब 3 ब्रोमीन, ऑक्टा ऑक्साइड. ऑक्टा मतलब 8 ऑक्साइड आयन, O8. इसमें मुझे ब्रोमीन का नंबर निकाल के दो ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड में. चलो तीसरा आपको लेना है, दैट इज टेट्राथायोनेट आयन. विच आयन? टेट्राथायोनेट आयन. S4O6-2. इसमें आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देने वाले हो, कितना आने वाला है वो, ठीक है. चलिए नाउ इफ यू विल सी दिस, सबसे पहले में अगर आप नॉर्मली निकालोगे ना, तो आपको पता है भाई यहाँ पे 3 कार्बन है, ऑक्सीजन का होता है -2, कुल चार्ज ऊपर कुछ नहीं है, टोटल 0. तो 3 कार्बन को मिला के हो गया आपका +4. तो भाई एक कार्बन का आ जाएगा +4/3. तो ये कैसे हो सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर +4/3 फ्रैक्शन में. एक और देखते हैं. यहाँ पे आओ, 3 ब्रोमीन, 8 ऑक्सीजन, कुल मिला के 0. 3 ब्रोमीन का 16, एक ब्रोमीन का हो जाएगा 16/3. ये भी फ्रैक्शन. क्या लोचा है ये? एक और देखते हैं. S4O6, 4 सल्फर, 6 ऑक्सीजन, ऊपर टोटल चार्ज है -2. ये है आपका -10, सामने जाएगा तो +10, -12, सामने जाएगा तो +12, 12 - 2 मतलब 10. 4 सल्फर मिला के 10 है, तो एक सल्फर का हो गया यहाँ पे 10/4, 2.5. भाई क्या चल रहा है? ये फ्रैक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने तो ऐसा पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन नंबर जब गिनेंगे, देन वी विल कंसिडर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, भले कंपाउंड कोवेलेंट हो कि आयोनिक हो. हमने तो ऐसा कहा था ना कि आपको यही एज्यूम करना है कि एक स्पीसीज या एक आयन या एटम जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पूरा ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा. पूरा खींच लेगा तो चार्ज भी पूरा ही आना चाहिए. तो फिर ये आधा पौना फ्रैक्शन वैक्शन कहाँ से दिख रहा है? तो यहाँ पे जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन दिखे ना, तो आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए. तो व्हेन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन सब ऑक्साइड, अभी ऐसा पूछना मतलब स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हो, याद रखना है आपको.
If you draw the structure of carbon suboxide, the carbon suboxide has this kind of a structure, CCO. This is the structure of carbon suboxide C3O2. You can see सबकी वैलेंसी फुलफिल है, 4 वैलेंसी 4 वैलेंसी 4 वैलेंसी 2 वैलेंसी, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके दोनों तरफ के ग्रुप जो है वो सेम है, राइट। मतलब इसका जो चार्ज है ना वो कैंसिल हो जाएगा, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, राइट। मतलब जो आपका बीच वाला ऑक्सीजन है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा रहने वाला है, 0 रहने वाला है। इसको मैं स्टार कर देता हूँ, राइट। चलो अब यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए कार्बन कितना होगा, +2 होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ भी आपका ऑक्सीजन कितना होता है, -2। इसको न्यूट्रल करने के लिए कार्बन कितना होगा, +2 होगा, राइट। मतलब इनफैक्ट हकीकत में यहाँ पे ये हो रहा है कि जो 3 कार्बन है ना, इसमें से एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और टोटल तीनों को मिला के हो गया 4, जो आपने तीनों के बीच में शेयर कर दिया ताकि एक का आ गया 4/3। दिस इज द लॉजिक, राइट, ओके। तो 2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और एक का कितना है, 0 है। दिस इज फॉर द कार्बन सबऑक्साइड। चलो यहाँ पे देखते हैं व्हाट विल हैपन विद दिस टेट्राऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन। चलो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, Br Br Br, ये हो गया आपका ब्रोमीन। कितना ब्रोमीन हो गया आपके पास, 3 ब्रोमीन हो गया, राइट। चलो अब ध्यान से देखना, 8 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ये हो गया आपके 8 ऑक्सीजन, बराबर। अब जब यहाँ पे भी आप ऑक्सीडेशन नंबर गिनोगे ना, तो ये पार्ट और ये पार्ट पूरा आपका सिमेट्रिक है, तो इसकी वजह से आपको इसको कोई चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देना है, सबको अपना अपना अलग अलग काम करवाना है आपको। तो कैसे करना है, देखो, तो ये ऑक्सीजन का -2 होगा, ये ऑक्सीजन का -2 होगा, ये दोनों ऑक्सीजन को कौन संभाल रहा है, ये बीच वाला ब्रोमीन। तो 2 ऑक्सीजन को मिला के -4 हुआ, 2 ऑक्सीजन को मिला के कितना हुआ, -4। तो ये बीच वाला ब्रोमीन जो है वो +4 स्टेट में रहेगा, ताकि वो इन दोनों को खाली बैलेंस करेगा, सबको अपना अपना संभालना है भाई, बराबर। तो ये ब्रोमीन रहेगा +4 स्टेट में। चलो यहाँ पे आओ, तो ये ऑक्सीजन -2 स्टेट, ये भी -2 स्टेट, ये भी -2 स्टेट, तीनों को मिला के हो गया -6। तो इस तीनों को न्यूट्रल करने के लिए ये ब्रोमीन होगा +6 स्टेट में। यहाँ पे भी सेम, -2 -2 और ये तीनों को संभालने के लिए ये ब्रोमीन होगा आपका +6 में। तो यहाँ पे भी सारे ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है, राइट। यहाँ से भी सारे ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है, ओके, राइट। तो यहाँ पे भी आपके 2 ब्रोमीन +6 स्टेट में रहेंगे, एक ब्रोमीन 4 में रहेगा। कुल मिला के हो गया 6 4 6 16 हो गया। 16 को 3 के बीच में इक्वली शेयर करो, दैट इज 16/3। बट फ्रॉम द स्ट्रक्चर योर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ब्रोमीन्स आर डिफरेंट। आपको एग्जाम में आए तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको स्टेटमेंट लिखना है कि 2 of the bromine carries oxidation number of +6 and 1 of the bromine has oxidation number of +4 and on average it is going to be 16/3. चलिए, what will happen with that S4O6? So if you will see S4O6, the structure will be like this. This is S4, right? This is S4, okay? And O6 का अरेंजमेंट ऐसे होगा। ये आपको याद ही रखना है बच्चों, ये आपको याद रखना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S4O6। अब यहाँ पे देखो किस तरह से आपको ऑक्सीडेशन नंबर करना है वो। अब ये सल्फर के साथ कोई नहीं जुड़ा है, ऑक्सीजन है ही नहीं इसके साथ, राइट। इसके दोनों तरफ सल्फर सल्फर है, तो इसका स्टेट 0 हो जाएगा। इसके लिए भी ऐसा ही होगा, इसका भी स्टेट 0 हो जाएगा। इन दोनों का स्टेट कैसा रहना है, 0 रहने वाला है, राइट। चलो आगे देखो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। व्हाट अबाउट दिस सल्फर, तो ये ऑक्सीजन का स्टेट होगा -2, इसका भी होगा -2। इस ऑक्सीजन के पास चार्ज दिख रहा है -1, तो ये ऑक्सीजन का स्टेट कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि उसके पास चार्ज है। हमें पता है जो चार्ज होता है उसी को हमें कंसिडर करना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो ये इस सल्फर को नेगेटिव कितना संभालना है, -2 -1 -2। तो इस सल्फर को -5 का नेगेटिव संभालना है, तो इसके लिए सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5।
यहाँ भी तो वही सिचुएशन होगा, सेम एज दिस, ये भी कितना आएगा +5। तो यहाँ पे हकीकत में क्या है, 2 सल्फर्स आर इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, हियर 2 sulfur atoms are in zero oxidation state and 2 in +5 स्टेट। चलो ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा, ये टोटल हो गया आपका चारों को मिला के 0 0 5 5 दैट इज़ 10, और वो चारों मिला के एवरेज कर लेंगे फिर उसका जो आपको मिला है 10/4 दैट इज़ 2.5, राइट। तो जब भी फ्रैक्शनल में आया ना ऑक्सीडेशन नंबर, तब समझ लेना कि स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ हटके है स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आधा पौना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर पाए। करना है ट्रांसफ़र तो पूरा करना है, नहीं तो मत करो, इट्स लाइक दैट, ओके। चलिए एक दो और एग्जांपल इसके बाद लिखेंगे, पहले इसको कंप्लीट करिए। चलिए इसी पैराडॉक्स के अंदर थोड़े से और कंपाउंड ऐड करते हैं। केरोस एसिड H2SO5 फॉर्मूला है इसका, मार्शल्स एसिड विच इज़ H2S2O8 H2S2O8 दैट इज़ मार्शल एसिड, फिर एक Fe3O4 है, और चौथा है Pb3O4 जिसे हम कहते हैं प्लम्बोप्लम्बिक एसिड, प्लम्बोप्लम्बिक ऑक्साइड Pb3O4। चलिए पहले आप एक काम करें ना, सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल के दीजिए मुझे। सल्फर का कितना है, सल्फर कितना है, यहाँ पे Fe कितना है और यहाँ पे Pb कितना है, पहले इतना तो फाइंड करके दीजिए, तो आपको पता चलेगा ना कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ क्या रहा है और क्यों डिटेल में सोचना पड़ेगा आपको। चलिए समय है आपके पास, 2 मिनट आपके पास, चलिए करिए, दिया आपको 2 ही मिनट। फाइंड इट ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी जल्दी सबको फाइंड करना है बच्चा लोग। मैंने कहा है ऑक्सीडेशन नंबर जितना स्पीड में फाइंड करोगे एग्जाम में आपके 5 मार्क उतने स्पीड में कवर होंगे, बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन तो पूछा ही जाता है, ओके। अगले 2 क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन सॉल्यूशन कैसे करना है वो आ जाएगा, तैयार रहिएगा, राइट। तो पहले वाले में अगर आपने फाइंड किया होगा ना, तो पहले वाले केस में देखो डायरेक्ट गिनते हैं, हाँ डायरेक्ट। तो आई कैन सी O5 5 ऑक्सीजन को मिला के हो जाएगा -10, सही है, ओके। 2 हाइड्रोजन का +2 कितना हुआ, -10 +2 -8, तो सल्फर होगा +8। पहले केस में मेरा सल्फर आया +8, दूसरे में देखते हैं, चलो। O8 8 ऑक्सीजन -16, 2 हाइड्रोजन +2 -16 +2 -14, सामने जाएगा तो +14, यहाँ पे 2 सल्फर है, 2 सल्फर मिला के +14, तो एक सल्फर का होता है +7, समझ रहे हो, ऐसा खतरनाक सटासट कैलकुलेट करना होता है आपको। 4 ऑक्सीजन -8, सामने जाएगा तो +8, 3 Fe मिला के +8 है, तो एक का कितना होगा +8/3, Pb3O4 सेम एज दिस +8/3। अब ये सब है क्या, फ्रैक्शन कहाँ से आया वापस, और यहाँ पे तो 7 और 8 चला गया है भाई। सल्फर का मैक्सिमम स्टेट +6 ही होता है, सल्फर का मैक्सिमम स्टेट कितना होता है +6 ही होता है, उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर एक्सिबिट नहीं करता, बिकॉज सल्फर की वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता होगा। सल्फर इज एटॉमिक नंबर 16, वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 के 6 दिए दिए तो भी +6 बनेगा, 7वां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं निकालने के लिए, अंदर से थोड़ी निकालेगा इनर्ट ऑर्बिट में से, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट। तो गड़बड़ है क्योंकि आपने स्ट्रक्चर कंसिडर करना था इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे 7 and 8 नॉट पॉसिबल, सल्फर हैज़ मैक्सिमम स्टेट ऑफ +6। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना केरोस एसिड का, तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सल्फर OH OH डबल बॉन्ड O कितना हो गया आपके पास H2SO3 हो गया, यू हैव O5, इट विल बी लाइक दिस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ केरोस एसिड, राइट। और यहाँ पे है क्या पता है, इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे ये जो O बॉन्ड O बना है ना, दिस इज पेरोक्साइड, O बॉन्ड O, ये क्या है पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है।
पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होता है, हमने आप आगे लिखा था रूल्स के अंदर ऑक्सीजन वाले में कि पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। मतलब ये दोनों ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो कितना है, -1 है, बिकॉज ये क्या है, पेरोक्साइड है। अब कैलकुलेट करो, चलो अब कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। देखो तो ये हाइड्रोजन +1, ये हाइड्रोजन +1, ये तो नॉर्मल ऑक्सीजन है, कोई पेरोक्साइड नहीं है तो -2, ये भी नॉर्मल ऑक्सीजन है -2, ये भी नॉर्मल ऑक्सीजन है -2। आप ब्रैकेट में भी कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, पुट इट इन ब्रैकेट, ताकि आपको फिर ऐसा ना लगे कि चार्ज है, चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ चलो अब गिनो ओवरऑल कितना हो रहा है सबको मिला के, -2 -4, प्लस माइनस करना है आप तो खाली, -2 -2 -4, -1 -6, एक ऐड हुआ -5, 2 माइनस करो -7, एक ऐड करो -6, कितना आया, सल्फर +6 अलाउड है, राइट। ऐसे ना लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको कि यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है और जो टोटल 5 ऑक्सीजन है ना उसमें से 3 नॉर्मल ऑक्सीजन है और 2 पेरोक्साइड है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता था कि 2 जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन है और 2 जो है वो पेरोक्साइड है, 2 नहीं 3 नॉर्मल ऑक्सीजन है, 3 नॉर्मल है, 2 पेरोक्साइड है और सबको मिला के ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, एक सल्फर भी है और सबको मिला के चार्ज 0 है। नाउ यू जस्ट सिंप्लीफाई, हाइड्रोजन का +1, नॉर्मल ऑक्सीजन का -2, पेरोक्साइड का -1, सल्फर = 0, तो सॉल्व कर लेना, सल्फर आ जाएगा आपका +6 जो अलाउड है, तो इज अलाउड, नो इशू। इसी तरह से H2S2O8, इफ़ यू वांट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है आपका स्ट्रक्चर H2S2O8 का O8 है ना। Now this is the structure of H2S2O8, राइट। मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा। H2S2O8 को मार्शल एसिड कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड हियर, राइट। मार्शल एसिड इज H2S2O8। यहाँ पे बीच में जो बॉन्ड है ना ये भी O बॉन्ड O है, दिस इज ऑल्सो पेरोक्साइड। मतलब ये दोनों ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, -1 है। कितना है इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 नहीं है, दे हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1, राइट। ओके ओके, तो ये दोनों आपके पेरोक्साइड रहेंगे, बाकी सारे नॉर्मल ऑक्सीजन हैं, -2 स्टेट वाले, हाइड्रोजन +1 स्टेट में होता है। अब आप इसे सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा, सल्फर विल बी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना बच्चों, एग्जाम में 2 मार्क में पूछे जाने में हॉट फेवरेट है ये सारे केमिस्ट्री टीचर्स का। तब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो यहाँ भी आपका सल्फर जो है वो +6 आ जाएगा। अब चेक करो कितना पेरोक्साइड है, कितना नॉर्मल ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, सबको जोड़ो तो आपका आंसर +6 आएगा। अब ये इसका क्या है भाई, Fe3O4 का, तो जो Fe3O4 आपको दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड ऑक्साइड। Fe3O4 इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। Fe3O4 एक्चुअली 2 ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, FeO एंड Fe2O3, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको, मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं। अब आप अलग अलग से ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पे ऑक्सीजन -2, तो यहाँ पे आयरन कितना होगा, +2 स्टेट में। यहाँ पे ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन मिला के -6, सामने जाएगा तो +6, 2 Fe का मिला के +6, तो 1 Fe का होगा यहाँ पे +3, राइट। तो यहाँ पे भी जो आपको ये फ्रैक्शन दिख रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 1 Fe का +2 स्टेट होगा और 2 Fe का +3 स्टेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। उसी तरह से जो आपका Pb3O4 बनता है ना, प्लम्बो-प्लम्बिक ऑक्साइड, दिस इज द मिक्सचर ऑफ 2 times PbO into PbO2। उसमें 2 बार PbO होता है और 1 बार PbO2 होता है। PbO के अंदर ऑक्सीजन -2 होगा तो Pb रहेगा +2 स्टेट में, Pb +2। यहाँ पे ऑक्सीजन -2, 2 मिला के -4, तो Pb होगा यहाँ पे +4, राइट। तो यहाँ पे आपके 2 लेड जो है वो +2 स्टेट में होंगे और 1 लेड जो है वो +4 स्टेट में होगा, और इस तरह से तीनों को मिला के +8 बनेगा, जो आपने एवरेज किया दैट इज +8/3। ओके, तो इतना याद रखना, जब भी आपको फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर मिला ना, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बहुत बड़ा मिला जो पॉसिबल ही नहीं है, देन यू ऑलवेज हैव टू लुक इनटू द फॉर्मूला ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड। आपको ऐसा थोड़ा डिटेल नॉलेज होना
चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपका पैराडॉक्स वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। आगे जाके बात करेंगे अबाउट दी मेन टाइप ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। कितने टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन हैं, राइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए